हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 48 लेते हैं। ये है प्रैक्टिस टेस्ट सर्कल के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। सिचुएशन है ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ये पी हो गया, इसको हम पी लिख सकते हैं। दूसरा रेडियस, अगर इसका सेंटर यहाँ पर ये ओ है तो ओ पी इसकी रेडियस हो जाएगी और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पर ओ पी रेडियस हो गई। टेंजेंट, अगर यहाँ पर पॉइंट हम एक्स लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट वाई ले लेते हैं तो एक्स वाई टेंजेंट हो जाएगी, ये एक्स वाई टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन 2, शो टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर हम ये सर्कल लें, इस पर एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई। ए बी एंड ए सी टेंजेंट हैं तो ए पॉइंट हमने ये लिया तो ये ए बी टेंजेंट एंड ए सी टेंजेंट बन गई। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए हम फिगर बनाएंगे। एक सर्कल है, एक पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये टेंजेंट हो गई। मान लीजिएगा ये पी पॉइंट है तो ये 8 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर सी बिंदु ही आना चाहिए, सी पॉइंट आना चाहिए। तो इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये पॉइंट ओ है मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें रेडियस निकालनी है, ओ पी फाइंड करना है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ओ पी स्क्वायर इजिकल टू ओ सी स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर। तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, दोनों को माइनस करेंगे 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। एक सर्कल है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इस पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू ए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम फिगर बनाएंगे। मान लीजिएगा ये सर्कल है, ये सेकंड है, तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट बन सकती है, इस पॉइंट पर टेंजेंट बन सकती है। ये दोनों टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल हो सकती हैं तो केवल 2 टेंजेंट ही इस सेकंड के पैरेलल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द यहाँ पर लेंथ आएगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी, ये हमने पढ़ा है। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम ये सर्कल लें, इसके ऊपर पी पॉइंट से पी ए एंड पी बी टेंजेंट बनाएं तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है तो यहाँ पर आ जाएगा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड पी टी क्यू। यहाँ पर ये पी टी क्यू फाइंड करना है तो हमें मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 110 डिग्री का गिवन है, हमें एंगल टी ये फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू में इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। पी तथा क्यू का सम 180 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। सो हम कर सकते हैं इसमें कि एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ है 110 डिग्री, एंगल पी 90 डिग्री है,
एंगल टी हमें फाइंड करना है। एंगल क्यू 90 डिग्री है इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, ये 200 हो गया और 90 तो 290 डिग्री हो गया, प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल टी इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री एंगल टी। एंगल टी मीन्स एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है, और एक सर्किल ओ है, इसका सेंटर भी यही है, सेंटर ओ है। यहाँ पर कोड है बड़े सर्कल के लिए तथा ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। छोटे सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। मान लीजिएगा ये ए है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है। तो हमें मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर करेंगे। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर होगा, 169 माइनस 25 144 आ जाएगा। इससे ए पी बराबर 12 आ जाएगा, क्योंकि ए पी का स्क्वायर 144 है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी बराबर जो होगा वो 2AP के होगा, क्योंकि रेडियस कोड को बाइसेक्ट करती है। तो 2 इंटू AP की जगह 12 लगा देंगे, तो ये 24 आ जाएगा सेंटीमीटर में। AB इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ कोड होगी 24 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। AC 10 यूनिट्स है, तो हम क्या करेंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के होगा। AB BD इक्वल हैं क्योंकि ये B पॉइंट से टेंजेंट हैं, क्योंकि AB एंड BD B पॉइंट्स से टेंजेंट हैं। तो AB की जगह हम BD लिख सकते हैं, प्लस BC एंड BD भी इक्वल हैं, क्योंकि B पॉइंट से BC एंड BD टेंजेंट हैं इस सर्कल के ऊपर। तो यहाँ भी हम BD लिख सकते हैं। AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 2BD इज इक्वल टू 10। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था, ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।